हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लास्ट क्लास में हमने आपको रिंग के रिलेटेड, चाहे रिंग ये हो तो सब उसके सेंटर पर पोटेंशियल, ओके, और अगर यही रिंग है और इसकी एक्सिस पर सर एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लिया था ए, उस पर भी हमने आपको पोटेंशियल बता दिया था। ओके, अच्छा, रिंग की जगह अगर मेरे पास जो अनदर टाइप का ज्योमेट्रिकल फिगर है जस्ट लाइक दिस, तो आपसे कहा था सर ये सेमी सर्कुलर रिंग है और सेमी सर्कुलर रिंग पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी भी कितना लिया था, क्यू ही लिया था, है ना। तो मैंने आपको ड्राइव करके बताया था कि इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर दैट इज ओ पर भी जो पोटेंशियल आता है वो के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग आता था। ठीक, और मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था और कहा था आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। वो क्वेश्चन ये था, ओके सर, जैसे रिंग फुल ना होके, सर रिंग हाफ ना होके कोई एक इस टाइप से रिंग जो थी वो आर्क क्रिएट कर रही थी, किस पर, तो सर ओरिजिन पर, ओके, ये कर रही थी। और मैंने कहा था सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एंगल है ये कितना था, 90, और जो चार्ज था अभी भी इस आर्क पर, इस क्वार्टर सर्किल पर, उसकी वैल्यू अभी भी कितनी थी, क्यू। तो यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन दैट इज सेंटर पर। कैसे इनिशिएट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सेकंड जो लास्ट में जो डिस्कस किया था उससे। ठीक, देखो सर, सबसे पहले ये यूनिट चार्ज टाइप की चीज़ तो है नहीं, टेस्ट चार्ज टाइप की चीज़ तो है नहीं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो, और वो इस क्वार्टर सर्किल के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो मैंने आपसे कहा था आप अपनी सुविधा के लिए कोई भी एक यहाँ से डिस्टेंस ले लो, चूंकि ये आर्क है तो ये आर होगा, हम सर इस आर्क को स्मॉल ना लेके कैपिटल ले लेते हैं। ठीक है, चलो अगर कैपिटल लिया तो मैंने कहा आपसे सर एक इनफाइनाइटली स्मॉल आप स्ट्रिप ले लो। ओके, यहाँ से शुरू करो, मैंने एक एनोनमस थीटा एंगल पर एक स्ट्रिप ले ली। अच्छा, ये इस स्ट्रिप ओरिजिन से जो एंगल बना रही थी वो छोटी सी स्ट्रिप है, डी ए लेंथ है, और इस स्ट्रिप पर चार्ज डी क्यू है। ओके, और ये स्ट्रिप ओरिजिन से जो एंगल बना रही थी ये था डी थीटा। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज मत करो, तो ये डी थीटा है तो चार्ज को मैं स्मॉल क्यू लूँ, यहाँ भी जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू। क्या करें, क्या करें सर, ये जो डीएल आपने स्ट्रिप ली है इस पर इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज डी क्यू है, तो ओरिजिन ओ से इस स्ट्रिप की जो डिस्टेंस है वो तो आर ही होगी। अच्छा, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज छोटा सा पोटेंशियल डी वी इज इक्वल टू के, अब बार बार मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहा हूँ, के स्ट्रिप पर चार्ज डी क्यू अपॉन स्ट्रिप की डिस्टेंस ओरिजिन से, तो कितनी है सर, आर। इतनी सी बात थी। अच्छा, अब मुझे डी क्यू को हटाना, चार्ज जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब अगर मैं लैम्डा यूज करना चाहूँ तो फॉर दिस स्ट्रिप चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो अगर मैं यहाँ से डी क्यू को आइसोलेट करूँ तो वो लैम्डा डी एल आएगा, लैम्डा डी एल मैंने यहाँ लिखा के और लैम्डा डी एल और अपॉन में क्या लिखा, आर, दिस इज डी वी। अब इस स्टेप को मैं यहाँ से धीमे 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 यहाँ तक लाऊंगा, मतलब ग्रेजुअली स्ट्रिप का हम एडिशन टाइप ही तो कर रहे हैं, यानी सिंपल वर्ड में इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं। डीवी का इंटीग्रेशन तो जानते हैं सर, ओके,
के इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अच्छा, डीएल, हमेशा मैं जो स्ट्रिप है उसको तो डीएल लूंगा, मतलब ये जो डीएल है ये कांस्टेंट है और मुझे इंटीग्रेशन का साइन है। तो अब फिर से क्या मैं लैम्डा को फॉर दी होल आर्क, मतलब इस आर्क के लिए डिफाइन करूं, तो सर पूरी लेंथ पर जो चार्ज है Q, और ध्यान से देखना तो इसकी लेंथ आप कहोगे फुल सर्किल की होती है 2 पाई आर, होती आधे की या कह लो सेमी सर्किल की हाफ होती है यानी पाई आर बाई 2, और ये फुल का 1/4 है ना, मतलब 2 पाई आर का 1/4 मैं लूँ तो पाई आर बाई 2 आएगा, पाई आर बाई 2। बस इसी लेंथ को मैंने लिख दिया पाई आर और 2 को पहुंचा दिया कहाँ, ऊपर। तो इस लैम्डा को 2Q अपॉन पाई आर लिख दूं, तो 2Q अपॉन पाई आर। चलो ठीक है, इतनी सी बात है, ठीक है। और ये क्या था, DL, सॉरी DL, ठीक, इतनी सी बात थी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ आर से आर जाएगा, नहीं जाएगा। चलो देखो, तो बताओ कहाँ जीरो से लेके और कहाँ तक गए, पाई आर बाई 2 तक, पाई आर बाई 2। ध्यान से देखना, देखो ये लिखा के, अगेन आर, पाई, और सर आर स्क्वायर कर दूं, और 2Q, और DL का इंटीग्रेशन L, और L को मैं 0 से पाई आर बाई 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ देखना के पाई आर स्क्वायर 2Q, और देखो ये कितना आ जाएगा, पाई आर बाई 2। ओके, देखो पाई टू पाई खा गया, आर से आर हट गया और 2 से 2 हट गया। तो ध्यान से देख के बताओ, क्या मेरे पास KQ अपॉन आर बिल्कुल हूबहू जैसा मैंने फुल रिंग के लिए लिया था, या सर सेमी सर्कुलर रिंग के लिया था, क्या वही नहीं आ गया, बिल्कुल वही आ गया। यानी इन द केस ऑफ क्वार्टर सर्किल ऑफ द चार्ज Q, we find the potential, that is V is equal to KQ upon R, where Q is the charge on this quarter circle and R is the radius of this quarter circle. Is this clear? ठीक है, तो आपने सेम इसके लिए रेडियस R और चार्ज Q, इसके लिए रेडियस R और चार्ज Q, तीनों के केस में पोटेंशियल क्या फाइंड किया, KQ अपॉन R, ठीक। आई होप आपको रिंग समझ में आ गया होगा, ठीक। अब समझो सब, फिजिक्स का जो पेपर है उस पेपर में रिंग की जगह अगर डिस्क आ जाए, क्या आ जाए, डिस्क, तो आप मुझे बताओ डिस्क अगर मैं लूँगा, जैसे सपोज ऐसे लिया डिस्क, ठीक, और लू कुछ ऐसे ले लिया, तो जब भी हम डिस्क का डेरिवेशन करेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन आएगा, और इंटीग्रेशन हाई लेवल का आएगा, मतलब डील करते हैं मैथ और बायो दोनों के बच्चे फिजिक्स में। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन लूँगा उसमें कुछ ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन को करना पड़ेगा सॉल्व। तो इस डिस्क का संभावना आपके पेपर में आने का कम है, इस वजह से हम डिस्क को डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं उन दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, या कह लो उस सिस्टम की जिसको हम बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। ओके, और डाइपोल कौन सा डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। सिंपली आप कहोगे सर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, बिल्कुल रखे हुए, रखे रहने दो। अच्छा, हमेशा इसकी डिस्टेंस हम क्या लेंगे, 2n, कितनी लेंगे, 2n। ओके, ऊपर ले लो यहाँ 2n। अब क्या करेंगे सर, फर्स्ट पोजीशन होती है डाइपोल की एक्सियल,
और अनदर पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, बोलो। और फिर एक कोई जनरल पोजीशन लेंगे थीटा कॉमा आर। ठीक, तो देखो हम एक्सियल पे आते हैं, एक्सियल पोजीशन पे ये डाइपोल था, माइनस क्यू एट दिस पॉइंट एंड प्लस क्यू एट दिस पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ दिस डिस्टेंस विल बी ये एल और ये भी एल। अच्छा, एक्सियल दैट इज इसी लाइन को आप प्रोड्यूस कर लो, प्रोड्यूस किया और कोई पॉइंट ले लिया, सपोज ए। ओके, अच्छा हमेशा ए की डिस्टेंस में मिड पॉइंट से लूंगा ना, मतलब यहां से, तो अगर मिड पॉइंट से लिया तो इस डिस्टेंस को क्या मैं आर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इस चार्ज से ए पॉइंट की डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज आर एंड दिस इज एल, तो जो रिमेनिंग रहे ये कितनी आ जाएगी, आर माइनस एल। और सेम वे में अगर इस चार्ज की बात करो तो दिस डिस्टेंस इज आर और ये कितनी थी एल, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो मुझे मिलेगी वो क्या होगी, आर प्लस एल, बस। अब डिस्टेंस चार्जेस से इंडिविजुअली देख ली, अब ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल लगा दो। अच्छा, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो कभी भी हम डायरेक्शन लेंगे ही नहीं, बट विथ साइन हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ड्यू टू दिस प्लस क्यू, सपोज पोटेंशियल इज 1, ओके, दिस इज इक्वल टू के लिख दूं, के चार्ज की वैल्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज आर माइनस एल, ओके, विद साइन। तो देखो प्लस क्यू है सर, V2 फाइंड करो, तो फिर से के साइन की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल, दिस डिस्टेंस इज आर प्लस एल। अच्छा, V नेट विल बी algebraic sum for V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 आप करोगे तो ध्यान से देख के मुझे बताओ, K और Q को मैं कॉमन लूंगा, ओके, K Q को कॉमन लूंगा तो यहां आएगा 1 अपॉन आर माइनस एल, और देखो ये माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, डन। के क्यू इज सिंपली हेयर, और सर इसका आप एलसीएम दोगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, अगेन आर प्लस एल इज दिस माइनस, और देखो ये माइनस आर, ध्यान देना, और माइनस एल विल बी प्लस एल होगा, और आर से आर हट जाएगा, तो फिर से के क्यू और एल कितना हुआ 2l, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, अब फिर से आप कहोगे फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, ओके, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल की जो लेंथ है वो आर के रिस्पेक्ट में बहुत शॉर्ट होगी, तो एल स्क्वायर और छोटा होगा, मतलब एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर। तो सर ध्यान से देखो, मैं एल स्क्वायर को यहां से रिमूव कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने कहा पोटेंशियल V इन द एक्सियल पोजीशन Q इंटू 2L दैट इज P, Kp, और दिस इज व्हाट R स्क्वायर। दिस इज द value of potential for a dipole in a situation in a position which is known as axial, done। तो एक्सियल पोजीशन में डाइपोल के लिए मुझे क्या मिल गया, पोटेंशियल। ठीक, कभी कभार आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है। ठीक, चलो सेकंड सिचुएशन आती है, सर वही डाइपोल लो ले लिया, माइनस Q plus Q, distance between the dipole how much, 2l। इक्वेटोरियल पोजीशन में इस लेंथ का मैं क्या ले लेता हूं,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। ठीक है, ठीक है। तो आप कहोगे ये डिस्टेंस L मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस भी L, और इस डिस्टेंस को हम R मानते हैं। ठीक, तो आप कहोगे सर यहाँ से पहले आप मिलाओ और अगेन यहाँ से मिलाओ। क्यों? क्योंकि हम इस चार्ज से इस पॉइंट की जहाँ पर मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल, उस पॉइंट को ले लेते हैं, मान लो भी। तो आप कहोगे इस चार्ज से ये लेंथ, दिस इज L, दिस इज R, डेफिनेटली इट विल बिकम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। In the same way, this will become R square plus L square। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ड्यू टू माइनस क्यू, सर पोटेंशियल सपोज V1 और ब्रैकेट में लिख लो ड्यू टू माइनस क्यू, दिस विल बी K विद साइन माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। Okay, and V2 for what? Due to plus Q charge, and this will equal to K sine of the charge, it is Q, and under root R square plus L square। Okay, तो सर नेट निकालोगे तो V नेट जस्ट V1 प्लस V2, और अगर इन दोनों को ध्यान से देखो तो 1 इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ओके, तो देखो 1 इज प्लस 1 इज माइनस, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? 0। तो आप सिंपली कहोगे V इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल विल बी 0, मतलब V नेट इक्वेटोरियल की पोजीशन में किसी डाइपोल के लिए कितना होता है? 0। कितना होता? 0। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब आते हैं थर्ड, कोई भी एक जनरल पॉइंट, जैसे हमने E फाइंड करने के लिए किया था। कैसे करें? देखो, बनाते हैं लोग, ये माइनस और ये प्लस, डिस्टेंस इज हाउ मच? आपने समझाया सर 2L। ठीक है, लो 2L। कोई जनरल पॉइंट मैंने ये ले लिया, मान लो कहाँ से? बिल्कुल इसके मिड से ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस R, और ध्यान से देखना तो एंगल थीटा पर था। ठीक, अच्छा, अब इसी को आप यहाँ कर दोगे तो थीटा विल बी 0, और 0 के केस में एक्सियल, और इसी को आप कुछ ऐसे ले जाओ तो 90, और 90 के केस में इक्वेटोरियल, और मैंने एक जनरल पॉइंट लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप कहोगे P, दिस इज डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन क्या होती है? -2 प्लस। अच्छा, इस डाइपोल के लिए P की डायरेक्शन कुछ ये हुई P। अब आप मुझे बताओ, अगर ये P है तो अगर मैं इस लाइन को कुछ ऐसे भी शो करा दूं तो P का इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ? P cos थीटा, एंड इन दिस डायरेक्शन P sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बता दो आप, ये पॉइंट अगर है हुज नेम इज सपोज A, तो P cos थीटा, ध्यान देना, P cos थीटा जो कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, उसके लिए A पॉइंट क्या एक्सियल पर सिचुएटेड नहीं है? एक्सियल पर है। किसके लिए? P cos थीटा, P cos थीटा। ओके, फॉर P cos थीटा एक्सियल पोजीशन है। और देखो यहाँ ये पॉइंट, ये लाइन P sin थीटा की, और ये पॉइंट देखो इक्वेटोरियल है, तो आप कहोगे P sin थीटा के लिए जो है वो क्या है? इक्वेटोरियल। ठीक, इतनी सी बात थी, तो आप यूज कर लो। पोटेंशियल सर मान लो एक्सियल के लिए,
मैं लिखूं कितना, सर आपने सिखा दिया के पी अपॉन आर स्क्वायर, याद करो एक्सएल के लिए के पी अपॉन आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर तो लो भैया ये लिखा आर, बट पी के केस में एक्सियल पोजीशन में पी कॉस थीटा होता कि नहीं, बिल्कुल होता। और देखो ये है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के लिए लो V2, दिस विल बी के, ओके के, सही लिख रहा हूं, के नहीं होता सर, कितना होता 0। इसके लिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता 0। तो जो V नेट है ड्यू टू आर कोमा थीटा पोजीशन के लिए वो कितना आएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये एक जनरल पॉइंट आर कोमा थीटा की वजह से पोटेंशियल आ गया। ठीक, चेक कर लेते हैं। एक्सियल पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस 0 पुट करते हैं तो वी एक्सियल के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर, दिस विल बी के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये 11 था, बोलो। अच्छा, इक्वेटोरियल में 90 था, तो इक्वेटोरियल में के पी और कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर, कॉस 90 सबको खा लेगा, तो इक्वेटोरियल में पोटेंशियल मिलेगा कितना 0। ओके, आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो जो पोटेंशियल में थोड़ा सा रिकॉल आप करो तो सबसे पहले ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके, और उस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर मैंने निकाला वी के क्यू अपॉन आर आया। आर इज द डिस्टेंस, छोटू ले लो। इसका यूज करके हमने अलग अलग ज्योमेट्रिकल टाइप्स के क्वेश्चन किए, उसके जस्ट बाद हमने आपको समझाया रिंग। ओके, रिंग के केस में आप या तो फुल रिंग लो या सेमी सर्कुलर रिंग लो, या सर कोई आर्क ले लो, या सर कोई भी ये तो 90 है ना, ये मान लो ये 60। ओके, सब पर मैंने चार्ज को क्यू 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 और क्यू माना था, तो इनके लिए भी के क्यू अपॉन आर आ रहा था, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग, सेमी रिंग, क्वार्टर रिंग एंड आर्क शेप में रिंग। फिर मैंने कहा डिस्क में सर इंटीग्रेशन ज़्यादा यूज होता, तो बाद में अगर नीड होगी तो हम देखेंगे। फिर इनके बाद जो नया आया या जो मोस्ट प्रोबेबली पूछने की संभावना रहती है उसको बोलते हैं क्या, डाईपोल। डाईपोल के केस में एक्सियल में के पी अपॉन आर स्क्वायर, ओके, एंड इक्वेटोरियल में पोटेंशियल कितना 0, और कोई एक एनोनमस पे के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आया। ये थे अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई तो एक क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करो। ठीक, देना जरूर। इनमें है क्या, इसमें नहीं है तो लो मैं ले लेता हूं अपने से, जो मैंने अभी लिखा था आपके लिए। ठीक, और वो क्या था, रिंग का एक छोटा सा पोर्शन है जो कि सेंटर पर जो एंगल ड्रॉ कर रहा है वो कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है 60, और इस आर्क पर जो चार्ज है, ध्यान देना ये रेडियस है, नहीं तो कहो सर पूरा मिला देना, ये डिनोट करता है कि ये क्या है आर्क, केवल ये है मेरे पास, ओनली दिस। ओके, ये ओके,
360 फुल रिंग, 180 हाफ रिंग, 90 क्वार्टर रिंग। मैंने आपको पोटेंशियल सिखा दिया, उसी का आप यूज करके इसके लिए फाइंड करके देखो। आना चाहिए वही, क्या कि अगर इस आर्क पर चार्ज कितना है Q, तो के क्यू अपॉन आर, ये आना चाहिए। कर पाओगे? देखो हम यहाँ पे बनाते हैं, इसको मिटा के यहाँ बनाते हैं ऐसे, ठीक, क्योंकि हाथ में राइट हैंडेड हूँ ना, तो लो ऐसे लिया और ये लिया और ये, आपने कहा दिस इज आर, अगेन दिस इज आर। अब थोड़ी सी बात कर लो इसकी, ये भी तो आर है, और एक स्ट्रिप ले ली मैंने ये, और स्ट्रिप की वैल्यू मैंने कुछ ये लिख दी, लो ये स्ट्रिप ली। आपको शो करने के लिए मैं इस स्ट्रिप को बड़ा दिखा रहा हूँ, ये लेके बहुत छोटी। इस स्ट्रिप की लेंथ dl, चार्ज ऑन दिस लेंथ इज dq। इस आर्क पर जो कि एंगल सबटेंडेड 60 कर रहा, उस पर चार्ज कितना है, छोटू q प्लस का, ठीक ठीक। अच्छा अब आप मुझे बताओ, ड्यू टू दिस स्ट्रिप वैल्यू ऑफ पोटेंशियल dv विल बी k चार्ज ऑन दिस स्ट्रिप dq अपॉन डिस्टेंस दिस इज r। इतनी सी बात थी। अच्छा आप dq को हटाओ, क्यों? क्योंकि यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे ना, तो कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लाइन लेंथ है, तो कहोगे लैम्डा विल बी, स्ट्रिप के लिए dq, स्ट्रिप की लेंथ dl, dq विल बी लैम्डा dl, तो dv इज इक्वल टू k लैम्डा dl अपॉन r। फुल स्ट्रिप के लिए कुछ ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आप मुझे बताओ, dl को मुझे हटाना, या लैम्डा को आप बात करो, लैम्डा को मैं हटाता था ना। अच्छा तो आप कहोगे, ध्यान से समझना, ये तो नॉर्मल था, फुल के लिए 360, हाफ के लिए 180, क्वार्टर के लिए 90, बट यहाँ मैंने एंगल चेंज किया, तो एंगल चेंज किया तो यूनिटरी मेथड यूज कर लो। ध्यान देना, देखो या तो ऐसे आप कर लो, 2 पाई जब एंगल सबटेंडेड था तो मैं पूरी लेंथ कितनी ले रहा था, 2 पाई आर, 1, या ऐसे कर लो आप, नहीं तो कंफ्यूज हो, 360 पर कितना था, 2 पाई आर, 1 डिग्री पर 2 पाई आर अपॉन 360, और मैंने कितना लिया 960, तो 60 डिग्री पर 2 पाई आर अपॉन 360 और साथ में 60, इससे इसको 6 जा और इसको काट दो तो 3 जा, तो पाई आर अपॉन 3, दिस इज द लेंथ फ्रॉम, सपोज दिस इज m एंड दिस इज n, तो एम एन की जो लेंथ है वो पाई आर बाई 3 है, आर्क की जो लेंथ है। अच्छा अब यूज कर लो, लैम्डा इज आर्क पर चार्ज कितना Q, और पूरी के लिए पाई आर अपॉन में 3, तो देखो ये 3Q अपॉन पाई आर पुट कर दो, यहां कर दो तो लो, इंटीग्रेशन dv जस्ट इक्वल टू इंटीग्रेशन k, लैम्डा इज 3Q अपॉन पाई आर एंड अगेन आर, और dl, इतनी सी बात थी। अब इंटीग्रेशन, तो शुरू के लिए 0, लास्ट के लिए भी, शुरू से डिस्टेंस 0 और लास्ट की डिस्टेंस पाई आर बाई 3, पाई आर बाई 3, ठीक। अब देखो k 3Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, टेकिंग कॉमन कांस्टेंट, और dl का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई आर बाई 3, dl का इंटीग्रेशन l होता, तो फिर से यहाँ k 3Q पाई आर स्क्वायर और dl का l, और l को
मैं पाई आर बाई 3 पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो देखो 3 को 3 निपटाएगा, पाई को पाई और आर को आर। तो देखो ध्यान से, क्या के क्यू अपॉन आर पोटेंशियल की वैल्यू नहीं आई? बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। तो ये सिखा क्या रहा? ये कुछ नहीं सिखा रहा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं, आपको चुपचाप से लिखना है कि दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन दिस आर्क और रेडियस ऑफ दिस आर्क। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे फ्रेम कर लो एक क्वेश्चन, देखो रिंग था, रहने दो। ये भी रिंग था बट सेमी सर्कुलर, रहने दो। ठीक, और आपसे कह रहा इधर चार्ज है क्यू और इधर है रेडियस आर। यहाँ चार्ज है सर, रेडियस है आर, बट चार्ज कितना है 2q। वो कहेगा पोटेंशियल एट द सेंटर, आप निकाल दो, या रेशियो पूछेगा तो आप कहोगे इसका पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू के चार्ज ऑन द रिंग एंड डिस्टेंस और रेडियस, और इसके लिए सर V2 दिस विल बी के क्यू, क्यू की जगह कितना 2q एंड डिस्टेंस दिस इज r। आपसे कहेगा V1 V2, तो के क्यू आर 2kq और सर r r टू r के क्यू 1/1 और ये 1/2, आंसर विल बी 1/2। ठीक, कहेगा आपसे सर अगर ये रिंग है, ये आर है और ये चार्ज क्यू है, वो कहेगा इसके लिए पोटेंशियल इनिशियली में मान लो V था सेंटर पर, अब मैंने इसकी रेडियस कितनी कर दी हाफ और चार्ज भी कितना कर दिया हाफ। न्यू पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं, इनिशियल पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर था, दिस इज V इनिशियल, और फाइनल विल बी VF एंड दिस विल बी के क्यू। और ध्यान से देखो R/2 हुआ ना, तो 2 कहाँ चला गया ऊपर, 2 to 2 कैंसिल हुआ, तो क्या फिर से वही नहीं आया? बिल्कुल आया। मतलब अगर रेडियस हाफ और चार्ज हाफ करो तो वैल्यू पुट कर लो क्वेश्चन में और आंसर में। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, कोई भी दिक्कत पोटेंशियल से रिलेटेड नहीं हुई होगी। ठीक, तो लास्ट केस ये और समझ लो आप, जिसको बोलते हैं हम चार्ज का, ऐसे लिख लो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग हो? लेंथ के अलोंग, लेंथ या रॉड के अलोंग है ना, रॉड। ठीक, तो सर आप रिंग में भी तो रॉड, देखो रिंग किसी एंगल पर थी ना और रॉड स्ट्रेट होती, बोलो रॉड स्ट्रेट होती, तो हमें मान लो ये रॉड बना ली। ठीक, थोड़ा मोटा करके मैं कुछ ऐसे ले लूं, ओके। ठीक, ये रॉड है, या कंफ्यूजन होगी, आप ऐसे ले लो, ये रॉड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, और इस रॉड से ध्यान देना कोई पॉइंट है ये, ठीक है, इस पॉइंट को ले लो R, इस पॉइंट A पर वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट, समझो, और इस रॉड की लेंथ कितनी है, कैसे फाइंड करें आप बताओ, समझो। सर ये चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस रॉड पर, तो इस पॉइंट से R, तो ये पॉइंट कुछ और डिस्टेंस रखेगा, ये पॉइंट है अनदर डिस्टेंस, मतलब ग्रेजुअली यहाँ से अगर यहाँ तक आए तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगी पॉइंट A से, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज, या मतलब थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाली चीज है।
ठीक, तो हम कोई हाइपोथेटिकली कुछ ऐसे ले लेते हैं, ओके, और इस लेंथ को लेते हैं dl, और ये लेंथ dx ले लो ना, वो सही रहेगा। dx ले लूँ, dx, इस पर चार्ज कितना ले लूँ, dq, ओके, और ये जो डिस्टेंस लूँ वो कितनी ले लूँ, x, ठीक। अच्छा, ये स्ट्रिप यूनिट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा, छोटा सा, आप कहोगे ए से ये स्ट्रिप अगर यूनिट चार्ज के जैसे बिहेव करेगी तो आप कहोगे ए से छोटा सा पोटेंशियल dv, के स्ट्रिप पर चार्ज dq है, अपॉन इस स्ट्रिप की यहां से डिस्टेंस कितनी है, x, है कि नहीं। अब बताओ, हम धीमे ग्रेजुअली ऐसे ऐसे शुरू करेंगे, तो आप कहोगे इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लो यहां से, ठीक है, तो आप कहोगे 0 से, ओके। देखो यहां तो शुरुआत ही हो रही ना, और ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस ध्यान देना r, यहां से यहां तक कितनी है r, और फिर अगेन कितनी है r प्लस l, इतना है। सर क्या dq को हटा पाऊंगा मैं, आप कहोगे इस स्ट्रिप के लिए लैम्डा विल बी dq अपॉन dl, तो सर dq वैल्यू विल बी लैम्डा dl, यहां मैंने वही पुट कर दी कि dq विल बी लैम्डा dl अपॉन x, ओके, dl की जगह dx करो, dx, ओके, dx, यहां भी क्या है dx, इतनी सी बात क्लियर है। और कहां से, सर r से r प्लस l तक, ठीक। अच्छा, अब आप मुझे बताओ लैम्डा के लिए निकाल लूं, लैम्डा की वैल्यू निकालूं, लैम्डा विल बी चार्ज, सर फुल पर चार्ज कितना है q, और फुल लेंथ जो है इस रॉड की वो कितनी है, ओके, सही है ना। तो q अपॉन एल उससे मिलेगा क्या, चलो देखते हैं, कि q अपॉन एल dx अपॉन x, और ये इंटीग्रेशन r से r प्लस एल, r से r प्लस एल, ठीक है। अच्छा, ये तो देखो कांस्टेंट है ना, के, यहां देखो के q अपॉन एल विच इज कांस्टेंट, तो ध्यान से देखो dx अपॉन एक्स, क्या log x नहीं होता, होता ना, तो इसको dx अपॉन एक्स को r प्लस एल तक ले गए, तो देखो ये कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन एल और log और x, r से r प्लस एल। अब देखो ध्यान देना, यहां कर रहा हूं सॉल्व, ठीक है। ये पोटेंशियल है v, तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल, तो ठीक था। और देखो log इनिशियल लिमिट r प्लस एल माइनस log r, बोलो, तो मिल गया के क्यू अपॉन एल इस, और log r प्लस एल log m माइनस एन log m अपॉन एम, तो ये क्या हो जाएगा log r, बोलो ये क्या आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू अ रॉड विच कंटेन चार्ज हुज वैल्यू इज q, log लेंथ की जो रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है l, उसके लिए पोटेंशियल फाइंड किया, क्या आया के क्यू अपॉन एल log r प्लस एल अपॉन r, ओके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो रॉड के लिए भी हो गया, तो ये डिफरेंट सिस्टम थे, उन डिफरेंट सिस्टम के लिए हमने पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स आराम से निकाल लिया, ओके। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, उस नेक्स्ट क्लास में देख लो हमको डिस्कस क्या करना है,
तो अब हम बात करेंगे किसकी, तो एक टर्म आएगा जिसको बोलेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, याद करो फ्लूइड मैकेनिक्स में ग्रेडियंट टाइप से कुछ आ रहा था, मैंने कहा था जहां ग्रेडियंट आएगा आप डिस्टेंस मेजर करोगे, सिंपली डिस्टेंस के साथ साथ, मतलब चेंज इन डिस्टेंस, किस में चेंज, पोटेंशियल में चेंज, डेल्टा भी, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और प्रूफ करूंगा इसको तो यही वैल्यू ई के इक्वल होगी विथ माइनस साइन, ठीक है।